बच्चों, आज की संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पाठ 4 के शेष 2 प्रश्नों को करने के बाद हम लोग पाठ 5 शुरू करेंगे, जिसका नाम है वृक्षा। तो अभी हम लोग पाठ 4 के प्रश्नों को पूरा करेंगे और इससे पहले हम लोगों ने उस पाठ के बाकी प्रश्नों को पूरा किया था, जिसमें कि एक वचन और द्विवचन और बहुवचन को ध्यान में रखते हुए खाली जगह को भरना था। और भी बहुत सारे शब्द दिए गए थे, जिसमें एतत्, तत् और एषः, एषा का प्रयोग करके प्रश्नों का उत्तर लिखना था। तो आज हम लोग शुरू करेंगे पाठ 4 का प्रश्न। अंतिम जो 2 प्रश्न बाकी थे, जिसमें कि एक संवाद था और उसके बाद फिर एक और प्रश्न है। तो शुरू करेंगे हम लोग पाठ 4 का शेष प्रश्न। और सभी बच्चे अपनी संस्कृत की किताब निकाल लेंगे और उन प्रश्नों को निकालेंगे जो हमें आज करना है। तो शुरू करते हैं पाठ 4 का 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न, यहाँ पे हम लोग पाठ का नाम लिखेंगे। पहले पाठ 4 विद्यालयः और फिर उसका प्रश्न करेंगे। तो यहाँ चतुर्थः पाठः, यहाँ पे लिखेंगे विद्यालयः और विद्यालय का हम लोग 7वां प्रश्न करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि उसमें क्या भरना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नंबर डालेंगे और इसमें जो है वो संवाद के रूप में लिखा गया है ये प्रश्न। तो प्रश्न को समझेंगे। क और ख, इसमें 2 प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें पहले में लिखा है वार्तालापे रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि बातचीत के खाली जगह को पूरा करो। तो इसमें यथा करके एक उदाहरण दिया है। प्रियंवदा और शकुंतला, ये 2 लोगों के बीच में बातचीत है। तो प्रियंवदा कहती है कि शकुंतले, यहाँ संबोधन का निशान है। तो हे शकुंतले, त्वं किम करोषि। करोषि मतलब कर रही हो, त्वं मतलब तुम, और किम मतलब क्या। तो शकुंतला कहती है कि प्रियम वदे। तो यहाँ पे जब हम लोग यथा वाला वाक्य देखते हैं, तो इसमें शकुंतले संबोधन के बाद त्वं जो है वो खाली जगह में भरा गया है। त्वं किम करोषि, और करोषि शब्द जो है वो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, धातु रूप है मध्यम पुरुष का। तो इसके साथ सर्वनाम शब्द त्वम का प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम, ये 3 सर्वनाम शब्द होते हैं, जो एक वचन में त्वम का प्रयोग होता है, द्विवचन में जो है वो युवाम का प्रयोग होता है और बहुवचन में यूयम का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे करोषि एक वचन है, इसीलिए त्वम का प्रयोग किया गया है खाली जगह में। तो इसी तरह से हम लोग भी देखेंगे कि क्रिया किस पुरुष और किस वचन की है, और उसी के अनुसार यहाँ पर कर्ता का प्रयोग किया जाएगा, एक वचन या द्विवचन या बहुवचन में। तो यहाँ 2 लोगों के बीच बातचीत है। तो सबसे पहले वाक्य यहाँ पे दिया है शकुंतला। तो पहला वाक्य जो प्रश्न का है, उसमें ये कहा गया है कि शकुंतला कहती है प्रियंवदे, हे प्रियंवदा, नृत्यामि। यहाँ पे नृत्यामि शब्द है। नृत्यामि मतलब नृत्य करती हूँ, नाचती हूँ। तो यहाँ पे करती हूँ ये अपने लिए प्रयोग की है, तो यहाँ पे अहम शब्द का प्रयोग होगा उत्तम पुरुष एक वचन में। तो प्रियंवदे अहम नृत्यामि, मैं नृत्य करती हूँ। तो यहाँ खाली जगह में आएगा अहम। तो यहाँ पे पहले वाक्य में, जो पहला वाक्य है, उसमें पहले खाली जगह में आएगा अहम, और ये खाली जगह में भरना है। और इसके बाद नृत्यामि लिखा हुआ है और फिर लिखा है त्वं किम करोषि, यानी कि तुम। यहाँ पे करोषि शब्द है, और करोषि शब्द जो है वो मध्यम पुरुष एक वचन में आता है। जैसे कि अभी ऊपर वाले वाक्य में करोषि शब्द था तो त्वं का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ करोषि शब्द है कि तुम क्या कर रही हो। तो करोषि यहाँ पे त्वं का प्रयोग होगा, तुम क्या कर रही हो। तो जो अगला खाली जगह है वहाँ पे त्वं का प्रयोग करेंगे खाली जगह में। तो ये 2 खाली जगह में 2 शब्द भरा जाएगा।
तो और बाकी यथा यानी कि ये उदाहरण की तरह वाक्य पूरे करके लिखना है कॉपी में। तो सभी बच्चे पहले खाली जगह में अहम और दूसरे खाली जगह में त्वम का प्रयोग करेंगे, और फिर जब आंसर लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, तो पूरा वाक्य पूरा करते हुए लिखेंगे किताब से देख के। तो ये काम सभी बच्चों को करना है। और अब हम लोग दूसरा वाक्य देखेंगे, संवाद। प्रियंवदा क्या कहती है? जब शकुंतला कहती है कि प्रियंवदे मैं नृत्य करती हूँ और तुम क्या करती हो, तो प्रियंवदा कहती है कि शकुंतले, हे शकुंतला, गायामि। अब जब हम बोलेंगे तो हम अपने लिए मैं का प्रयोग करेंगे, और मैं के लिए अहम शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जिससे हम बात कर रहे हैं, जो हमारे पास है, जिससे हम बात कर रहे हैं, उसके लिए त्वम का प्रयोग करेंगे यदि वो एक वचन में है। तो यहाँ पे दोनों ही अकेले हैं, तो शकुंतला और प्रियंवदा दो ही लोग हैं और वो आपस में संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं। बातचीत करने को वार्तालाप कहते हैं। तो यहाँ प्रियंवदा कहती है शकुंतले अहम गायामि, मैं गाती हूँ। तो दूसरे वाक्य में पहले शब्द प्रयोग होगा अहम, यहाँ पे अहम गायामि, गायामि मतलब गाती हूँ। किम त्वम न गायसी, यहाँ पे किम, न गायसी क्या नहीं गाती हो, गायसी, गायसी शब्द आया यहाँ पर मध्यम पुरुष एक वचन का। तो गायसी यहाँ पे त्वम का प्रयोग होगा मध्यम पुरुष एक वचन में, त्वम। किम त्वम न गायसी, क्या तुम नहीं गाती हो। शकुंतला कहती है प्रियंवदे, हे प्रियंवदा, न गायामि, नहीं गाती हूँ। तो यहाँ पे कौन बोल रहा है? मैं। शकुंतला कहती है कि मैं नहीं गाती हूँ। प्रियंवदे अहम न गायामि, तो तीसरे वाक्य में आ जाएगा अहम, यानी कि मैं नहीं गाती हूँ। तो पूरा करके जब हम लोग इसे पढ़ेंगे तो इसका अर्थ समझ में आएगा कि प्रियंवदे अहम न गायामि, मैं नहीं गाती हूँ। अहम तु नृत्यामि, यहाँ पे तू नृत्यामि, तू नृत्यामि लिखा है यानी कि नाचती हूँ, और नृत्यामि शब्द उत्तम पुरुष एक वचन का है। तो यहाँ पे कर्ता भी उत्तम पुरुष एक वचन का होगा, अहम का प्रयोग होगा। अहम तो नृत्यामि, मैं तो नृत्य करती हूँ। अहम न गायामि, मैं गाती नहीं हूँ। अहम तु नृत्यामि, मैं तो नृत्य करती हूँ। और प्रियंवदा कहती है कि शकुंतले किम माता नृत्यति, क्या माता नृत्य करती हैं। तो यहाँ पे ये पूछना चाह रही है कि क्या तुम्हारी माता नृत्य करती हैं। तो तुम्हारी के लिए तव का प्रयोग होगा। तो चौथे वाक्य में पहले खाली जगह में तव का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे तव यानी तुम्हारी माता नृत्यति, क्या तुम्हारी माँ नृत्य करती हैं। शकुंतला कहती है आम, आम मतलब हाँ। माता अपि नृत्यति, माता भी नृत्य करती हैं। तो यहाँ पे खाली जगह में आएगा मेरी माता भी नृत्य करती हैं। तो मेरी के लिए यहाँ पे मम शब्द का प्रयोग होगा। तो मम मतलब मेरी। तो यहाँ पे पहले वाले वाक्य में खाली एक ही खाली जगह है, तो इसका प्रयोग हम लोग दूसरे वाक्य में करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पांचवा वाक्य देखेंगे जिसमें एक ही खाली जगह है। तो पांचवें वाक्य में वो कहती है कि आम मम माता अपि नृत्यति, मेरी माता भी नृत्य करती हैं। तो एक ही खाली जगह यहाँ पे, तो एक शब्द यहाँ भरेंगे। और अब हम लोग अंतिम वाक्य देखेंगे। प्रियंवदा क्या कहती है? प्रियंवदा कहती है कि साधु, साधु मतलब बहुत अच्छा। चलावह, चलते हैं। तो चलावह यानी चलते हैं। यहाँ पे इदानिम चलामी चलावह चलामा, तो इदानिम यानी कि अब। तो यहाँ पे इदानिम शब्द का प्रयोग होगा 6 वाले में। इदानिम मतलब अब। तो यहाँ पे इदानिम शब्द का हम लोग प्रयोग करेंगे कि अब चलामा मतलब चलते हैं। तो वो दो लोग हैं, तो इसीलिए यहाँ पे चलामी चलावह चलामह,
चलावह का प्रयोग हुआ है क्योंकि दो लोग हैं। और अब हम लोग ये सातवें का क था, तो यहाँ पे क नंबर डालेंगे। उत्तर है ये, उत्तर सातवें का क। तो इस तरह से सातवें का क हम लोगों ने किया। और अब हम लोग देखेंगे कि ख में क्या जो है शब्द और अर्थ प्रयोग होता है। तो उपयुक्तेन अर्थेन सह योजयत, सही शब्द के साथ, सही उपयुक्तेन, सही अर्थेन सह, अर्थ के साथ, योजयत मतलब जोड़ो। तो उस शब्द का जो सही अर्थ है वो जोड़ना है। तो ये सभी शब्द जो है वो पाठ में आ चुके हैं, तो इसका हमें अर्थ यहाँ से मिलाना है। तो सबसे पहले इसमें नंबर डालना है, पहले शब्द वाले में, और शब्द वाले में सब में नंबर डालकर फिर लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, ये सभी ने लिख लिया होगा ये खाली जगह का, और अब हम लोग इसकी जगह पर लिखेंगे सही अर्थ के साथ। तो कौन सा सही अर्थ है उसको हम लोग देखेंगे कि किसके साथ कौन सा प्रयोग होता है। तो अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि ख में सही शब्द का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे पहला जो है वो पहला शब्द है सा। तो सा को हम लोग मिलाएंगे। यहाँ पे सा का अर्थ होता है वह, और जो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। तो पहले को मिलाना है वह स्त्रीलिंग के लिए। तो स्त्रीलिंग के लिए जिसका प्रयोग होता है वह यहाँ पे स्त्रीलिंग का आएगा। तो यहाँ पे शब्द जो है वो पाठ से देख के पूरा करना है प्रश्न से। और अब हम लोग दूसरा करेंगे तानी। तो तानी को हम लोग को मिलाना है, तानी मतलब वे सब। तो तानी की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा वे, नपुंसक लिंग। तो यहाँ पे वे हो जाएगा नपुंसक लिंग का। तो ये जो है ये पूरा यहाँ से देख के लिखना है। और फिर तीसरा है अस्माकम, और अस्माकम का अर्थ होता है हमारा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे लास्ट वाला लेंगे, तीसरे को मिलाएंगे हमारा से। अस्माकम मतलब हमारा। और अब हम लोग करेंगे यूयम। तो यूयम का अर्थ है यहाँ पर तुम सब। यूयम का प्रयोग बहुवचन में होता है, तुम सब के लिए त्वम युवाम यूयम, तुम दोनों, तुम सब। और आवाम का अर्थ होता है हम दोनों का। तो यहाँ पे ये हम दोनों आया हुआ है, तो इसको हम लोग मिलाएंगे हम दोनों से। और अब हम लोग देखेंगे मम। मम का प्रयोग अभी हम लोग किए थे कुछ देर पहले। तो मम का अर्थ होता है मेरा। तो इसको हम लोग मेरा शब्द से मिलाएंगे। मम का अर्थ है मेरा। और अब सातवां शब्द है युवयोह। युवयोह मतलब तुम दोनों का। तो ये सबसे पहला शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, युवयोह मतलब तुम दोनों का। तो यहाँ पे तुम दोनों का अर्थ युवयोह से मिलाना है। और अंतिम है तव। तव मतलब तुम्हारा। तो यहाँ पे मम मतलब मेरा और तव मतलब तुम्हारा। तो यहाँ पे हम लोग आठवें शब्द को मिलाएंगे तुम्हारा से। तो इस तरह से इस पाठ का सभी प्रश्न पूरा हुआ। और इस पाठ के सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ के और पूरे जैसे जैसे किताब में लिखा हुआ है, पाठ में प्रश्न लिखा है, उसी के अनुसार उत्तर हमें लिखना है कॉपी में और पूरा करना है। तो ये विद्यालय पाठ का सातवें का ये ख था। इससे पहले हम लोगों ने क किया था, तो यहाँ पे ख नंबर डाल देंगे। ये ख है और इससे पहले हम लोगों ने क किया था। तो ये अंतिम प्रश्न है इस पाठ का। और अब हम लोग चलते हैं अगले पाठ की ओर, जिसका नाम है वृक्षा। वृक्ष शब्द सभी ने सुना है और हमें उम्मीद है कि ये सारे बच्चे नोट कर लिए होंगे, मिला लिए होंगे। तो अब हम लोग अगला पाठ पढ़ेंगे और उसका नाम है वृक्षाः। तो हम लोग यहाँ पर पाठ का नाम लिखेंगे, पंचमः पाठः वृक्षाः। और इसमें जो है वो हम लोग देखते हैं कि पेड़ों के बारे में क्या कहा गया है, पेड़ों से हमें क्या मिलता है, और
पेड़ क्या बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं पंचमः पाठः वृक्षाः। तो सभी बच्चे अपनी किताब में 5वां चैप्टर निकाल लेंगे, पंचमः पाठः वृक्षाः। बहुत ही सुंदर ये पेड़ों के ऊपर लिखा गया है और छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग है और बहुत सारे वाक्यों को आप लोगों ने पहले पाठ में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए इसे समझने के लिए इसमें बहुत सारे सरल शब्द दिए हैं जो कि सुन के ही समझ में आते हैं और कुछ का अर्थ जो है वो बताया जाएगा, कठिन शब्दों का अर्थ, और उसका उच्चारण किस तरह से करना है ये बताया जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग कि वृक्षाः यानी कि ये बहुवचन का रूप है, वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः। तो वृक्षाः शब्द यानी कि बहुत से पेड़। तो पेड़ों से हमें क्या मिलता है, पेड़ क्या करते हैं और वो क्या रचते हैं, ये सारी चीज़ों का वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग इसका शुद्ध उच्चारण करेंगे और इसको पढ़ेंगे और इसमें छोटे वाक्यों में लिखा हुआ है। पहले पूरे पंक्तियों को पढ़ा जाएगा, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। वने वने निवसन्तो वृक्षाः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः, शाखा दोलासीना विहगाः, तैः किमपि कुजन्ति वृक्षाः, पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं, साधु जना इव सर्वे वृक्षाः, स्पृशन्ति पादैः पातालं च, नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः, पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः, प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि वने वने, वने वने कहने का मतलब है कि हर एक वन में क्या होते हैं, पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं। वने वने, यहाँ पे वने वने शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है। वने वने यानी कि इसका अर्थ हो गया प्रत्येक वन में, हर एक वन में, हर एक वन में जो है वो पेड़ होते हैं और वहाँ पे वृक्ष होते हैं बहुत सारे। तो प्रत्येक वन में, वने वने अर्थात प्रत्येक वन में। तो यहाँ पे वने वने निवसन्तो वृक्षाः, निवसन्तो का मतलब है रहते हुए। निवसन्तो, निवसन्तः शब्द होता है, उसी से ये शब्द यहाँ पे वाक्य में प्रयोग हुआ है, रहते हुए, यानी कि वनों में रहते हुए पेड़, जो पेड़ वनों में रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे निवसन्तो मतलब रहते हुए, पेड़ जो है वो वन में रहते हैं। और वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, और वो वन का, जंगल का, रचयन्ति मतलब रचना करते हैं, रचयन्ति मतलब रचते हैं। तो वो पेड़ जो है वो जंगल रचते हैं, जंगल बनाते हैं। जंगल कैसे बनता है, पेड़ों से। तो रचयन्ति मतलब रचते हैं, रचते हैं अर्थात बनाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे पेड़ जो है वो प्रत्येक वन में रहते हुए, प्रत्येक वन में होते हैं। और वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, और हर एक वन का वो जो है, हर एक वन को वो रचते हैं, बनाते हैं। वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, वो हर एक वन को बनाते हैं और हर एक वन में पेड़ होते हैं। तो वने वने निवसन्तो वृक्षा, वनम वनम रचयन्ति वृक्षा। शाखा दोला, दोला शब्द पहले भी आया था। दोला मतलब होता है झूला, और शाखा कहते हैं डालियों को, टहनियों को। तो यहाँ पे शाखा यानी कि डालियाँ, डालियाँ या टहनियाँ, जो पेड़ों की पतली पतली डंडियाँ होती हैं उसे टहनियाँ कहते हैं, डालियाँ कहते हैं, और टहनी भी उसे कहा जाता है। तो शाखा दोला यानी कि जो पेड़ होता है उसमें से जो पतली पतली उसमें से टहनियाँ निकली होती हैं और उसमें से जो डालियाँ निकली होती हैं, उन पर
दोला यानी कि झूले की तरह। आसीना, आसीना का अर्थ है यहाँ पे बैठे हुए, बैठे, आसीना का अर्थ है बैठे हुए। यहाँ पे और कौन बैठा है, यहाँ पे पेड़ों के ऊपर, ये आगे अभी शब्द आएगा। तो यहाँ पर आसीना यानी कि बैठे हुए। शाखा दोला, शाखा रूपी झूले पर। शाखा दोला यानी शाखा रूपी झूले पर। आसीना, आसीना मतलब बैठे हुए। जो शाखा डालियाँ रूपी जो झूले हैं, क्योंकि जैसे ही पक्षी उन टहनियों पर बैठते हैं वो ऐसे ऐसे हिलने लगता है और ऐसा लगता है जैसे कि वो पक्षी, यहाँ पे विहगाह शब्द आया है। विहगाह शब्द का अर्थ होता है पक्षी, पक्षीगण यानी कि बहुत से पक्षी होते हैं, बहुवचन का प्रयोग है। तो यहाँ पे पक्षीगण यानी कि बहुत से पक्षी, अनेक पक्षी। तो यहाँ पे ये कहा गया है शाखा यानी कि टहनियाँ, डालियाँ, और दोला, दोला मतलब झूला, और आसीना, डोला में आसीना शब्द है, आसीना मतलब बैठे हुए। विहगाह, विहगाह मतलब पक्षीगण। उन पेड़ों की टहनियों पर जो पक्षी बैठे हुए हैं, वे टहनियों पे बैठने पर हिलने लगती है टहनियाँ, क्योंकि वो पतली होती हैं और ऐसा लगता है मान लो वो पक्षी झूला झूल रहे हों। तो बहुत ही सुंदर यहाँ पे वर्णन है। शाखा दोला आसीना विहगा तैह किमपि कुजंती वृक्षा। तैह मतलब उन पर, उसमें, उन जो टहनियाँ हैं उन डालियों पर। तैह मतलब वे जो पक्षीगण हैं। किमपि, किमपि का मतलब होता है कुछ भी, यानी कि वो अपनी ही भाषा में कुछ भी कूजते रहते हैं। यहाँ पे कुछ भी जो है वो कूजते रहते हैं, पक्षी जो है चहचहाते हैं और वो अपनी ही भाषा में कुछ भी बोलते रहते हैं। कूजंती मतलब कूकते हैं, तो कूजंती शब्द का अर्थ हो गया कूकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कूजंती शब्द का अर्थ है कूकते हैं यानी चहचहाते हैं। तो यहाँ पे पक्षी पेड़ों पर बैठकर क्या करते हैं, कुछ भी कूकते रहते हैं, चहचहाते रहते हैं, और उनकी भाषा हम लोग को तो नहीं समझ में आती है, लेकिन पक्षी अपनी भाषा अच्छी तरह से समझते हैं। तो वने वने निवसंतो वृक्षाः, बहुत से पेड़ प्रत्येक वन में होते हैं, और वनम वनम रचयन्ति वृक्षाः, और पेड़ ही वनों को रचते हैं, जंगल को रचते हैं अर्थात बनाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे पेड़ों के महत्व को बताया गया है कि पेड़ों से ही हमारा जंगल बना हुआ है। और शाखा दोला आसीना विहगा, और शाखा दोला यानी कि उन टहनियों पर, पेड़ों की टहनियों पर जो पक्षी, विहगाह का अर्थ है पक्षी, विहगाह मतलब पक्षीगण, और जो उन डालियों पर आसीन है अर्थात बैठे हुए हैं, और वे किमपि, तैह मतलब उनके द्वारा, किमपि कुछ भी, कूजंती वृक्षा वो पेड़ों पर बैठकर कुछ भी कूकते रहते हैं, चहचहाते रहते हैं। तो कूजंती मतलब कूकते हैं, जो है वो कूजते हैं, कूकते हैं। और किम अपि, इसमें दो शब्द है, किम और अपि। किम का मतलब है क्या होता है, और अपि मतलब भी होता है। तो यहाँ पे कुछ भी अर्थ में किमपि का प्रयोग किया गया है। अब हम लोग आगे देखेंगे जो दो लाइन है यहाँ पे, पिबंती पवनम। पिबंती मतलब पीते हैं। यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरे लाइन के अर्थ पे। तो पिबंती मतलब पीते हैं, और इसके बाद शब्द है पिबंती पवनम जलम संततम। पिबंती पवनम से मतलब है जो पीते हैं, पिबंती मतलब पीते हैं। यहाँ पे पिबंती शब्द का प्रयोग हुआ है और जिसका अर्थ है पीते हैं। पिबंती पीते हैं, यहाँ पे इसका अर्थ है। और ये किसके लिए कहा गया है ये अभी
इस वाक्य से पता चलेगा। पिबन्ति पवनम, पवनम मतलब वायु, हवा। पिबन्ति अर्थात पीते हैं, पवनम मतलब वायु, हवा को, जलम संततम और जल को, जल मतलब पानी, ये सभी लोग जानते हैं, और जलम शब्द का प्रयोग हुआ है यहाँ पे जल को यानी पानी को, संततम, यहाँ पे एक शब्द आया है संततम, और संततम का अर्थ है यहाँ पर लगातार, यानी कि बिना रुके लगातार। तो यहाँ पे एक शब्द आया संततम जिसका अर्थ है लगातार। तो पिबन्ति पवनम, पीते हैं, पवनम मतलब वायु, और जल, संततम, संततम मतलब लगातार, वे लगातार वायु और जल को, पिबन्ति मतलब पीते हैं। और साधु जना एव सर्वे वृक्षा, यहाँ पे साधु जना मतलब सज्जन की तरह, साधु जना, साधु जना का अर्थ है सज्जन, सज्जन का अर्थ होता है अच्छे लोग, अच्छे लोग यानी कि जो साधु सन्यासी होते हैं, तपस्वी होते हैं, तो ऐसे अच्छे लोगों के लिए साधु जन का प्रयोग किया गया है। जन का मतलब होता है लोग और साधु मतलब अच्छे लोग, सज्जन लोग, सज्जन अच्छे लोग। तो पिबन्ति पवनम जलम संततम, वायु और जल को लगातार पीते हैं, संततम मतलब लगातार और पिबन्ति मतलब पीते हैं। साधु जना एव सर्वे वृक्षा, साधु जना सज्जन की, इव मतलब समान, सज्जन के, इव मतलब समान, साधु लोगों के समान, सर्वे वृक्षा, सर्वे का अर्थ है सभी, सर्वे मतलब सब, और वृक्षा मतलब पेड़, यानी कि सभी पेड़ सज्जन व्यक्तियों की तरह वायु और जल को पीते हैं। जल पेड़ों के जड़ में डाला जाता है और वहाँ से वो जड़ जो है वो पूरे पेड़ को हरा भरा करता है। अगर हम ऊपर केवल पानी डालें, उसकी जड़ में पानी न डालें, तो पेड़ धीरे धीरे सूख सकता है। लेकिन जब उसकी जड़ में पानी डाला जाता है, क्योंकि जड़ें जो है वो जड़ों के माध्यम से ही वो पानी पीता है और वो पूरे पेड़ को हरा भरा रखता है। तो इस तरह से सज्जन लोगों की तरह पेड़ भी पानी और हवा को पीते हैं। तो इस तरह से इन पंक्तियों के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि संततम मतलब लगातार, पिबन्ति मतलब पीते हैं, साधु जना सज्जन व्यक्ति, एव मतलब समान, सज्जन व्यक्ति के समान, सर्वे मतलब सब, पेड़ों में भी जो है वो अच्छे गुण हैं और वो भी जो कार्य करते हैं वो ठीक ढंग से करते हैं, अच्छे तरह से करते हैं। तो वो जल और वायु भी पीते हैं तो अपने सही तरीके से पीते हैं और उनकी जड़ों से वो उनको मिलता है पूरे पेड़ को। तो इस तरह से आज के इस पाठ में हम लोगों ने देखा कि वृक्षाः पाठ के माध्यम से कि जितने बड़े बड़े जंगल होते हैं, इन जंगलों में जो बड़े बड़े पेड़ दिखाई देते हैं, छोटे बड़े हर तरह के पेड़ होते हैं और वनस्पतियाँ होती हैं, तो ये सारी चीज़ें, ये पेड़ ही उन जंगलों का निर्माण करते हैं। रचयंती मतलब रचते हैं, बनाते हैं। पेड़ों से ही जंगलों का निर्माण होता है और पेड़ों से ही वर्षा होती है। तो पेड़ों का लाभ जो है इस पाठ में बताया गया है कि किस तरह से पेड़ों के द्वारा जंगल बनते हैं और उन पेड़ों पर पक्षीगण उन टहनियों पर बैठकर ऐसा लगता है जैसे कि झूले पर वो बैठे हों और उस पर बैठकर वो कुछ भी कूकते रहते हैं, कूजते रहते हैं। और पेड़ जो है लगातार वायु और जल को पीते रहते हैं। एक सज्जन व्यक्ति की तरह, अच्छे लोगों की तरह पेड़ जो है वो हवा और जल को पीते हैं। तो आज हम लोगों ने इस पाठ के निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़ा जिसमें लिखा था, वने वने निवसन्तो वृक्षा, वनम वनम रचयन्ति वृक्षा, शाखा दोला सीना विहगा, तैः किमपि कुजन्ति वृक्षा।
पिबन्ति पवनम जलम संततम साधु जना एव सर्वे वृक्षा। तो इस प्रकार हम लोग आज इन पंक्तियों को पढ़े, इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों को जाना और पंक्तियों के अर्थ को भी समझे। तो जिसमें कहा गया है कि ये पेड़ प्रत्येक वन में होते हैं, वन वन में पेड़ हैं और पेड़ों से ही जंगल रचते हैं। तो इस तरह से पक्षी भी उन पेड़ों पर झूले की तरह झूलते हैं, टहनियों पर उनके, और वे चहचहाते रहते हैं और खुश रहते हैं। और पेड़ जो है एक सज्जन व्यक्तियों की तरह वायु और जल को पीते हैं। तो इन पंक्तियों के द्वारा हम लोगों ने ये अर्थ समझा और आज के इस कक्षा में हम लोग ये इतनी ही पंक्तियों को पढ़ेंगे और इसके शेष भाग को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो सभी बच्चों को धन्यवाद।